लाला ने जानबूझकर आकर हमें मुजरा नहीं बजाया और यहाँ शेर भूखा बेकरारी बढ़ती जा रही। जय शंकर की बाबू घंटा। थोड़ी देर कर दी आने में। बाबू साहेब नंबरदार, आज यही मुनिमवा का कहे बरे याद करे हो बाबू साहेब घंटा तो अच्छी बजाए तरह से पता है हमने क्यों बुलाया है। अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो सुनो बुलाने का कारण क्या है। बाबू साहेब क्या बात है तो सुने बाबू साहेब। और हरि दयाल की जो सुता है जन्नत की हरि दयाल की जो सुता जन्नत की हूर और है जवान वो इस समय और है मद से भरपूर। सेठ हरदयाल की बात करते हो? हाँ बाबू साहेब, इतनी खूबसूरत है। वही के बिटिया बहुत खूबसूरत है, ओकर नाम चंदा। बड़ी तारीफ कर रहे हो लाला, तारीफ के काबिल है क्या? अरे बाबू साहेब, वही का अंधेरे में बैठा दियो तो ये लाइटन के काम ही नहीं ना। ऐसी बात है। सुन के तारीफ उसकी मचल दिल गया सुन के। मेरे मन के लिए जाओ फौरन उठा नैन चंचला तो दिल में धीरज धरो, सब्र से काम लो, दिल में धीरज धरो। सब्र से काम लो, चंदा को फांस लाना तो आसान है, क्योंकि चालाक होशियार है वो नहीं, रोज दरिया में करती वो स्नान है। तो फौरन उठे लाभ उठे तब तो
हमें वो लड़की चाहिए। बाबू साहेब तारीफ के काबिल है वह। और बाबू साहेब आप चिंता न करो, हम इसी वक्त जा रहे हैं और उनका बिटीवा का तुरंत आपके हवेली में हम हाजिर कर। ऐसी गलती मत करना लाला। आहे बाबू साहेब, अगर तुम उस लड़के को लेकर हवेली में आए और किसी ने देख लिया तो काली चरण के चेहरे पर जो शराफत का नकाब है उतर जाएगा। लोगों को हमारी असलियत का पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ मत निकराना। हमारे पूर्वजों ने नदी के किनारे एक ऐसा बनवाया जिसे लाल बंगला कहते हैं। उस लड़की को नदी के किनारे लाल बंगले में ले आना। और हम चल रहे हैं, वहाँ अपनी भूख और बढ़ा रहे हैं। जल्दी से आना। का कही सरकार लौंडीवा का लावे कहा है? हाँ, बुलेट और स्कूटर हैं? दोनों लोग 2-4 छल्ला ठैत ले लियो। हाँ और चलो वो बिटीवा का लेके तुरंत आवा जाए। बहुत सही, चलो। कैसे चलिए भैया हाँ आप चलिए, आप मगर कैसे? चलो कैसे? अरे श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो? श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो? दुनिया का ओरिजिनल मगर हमारे पेटी मास्टर क्या बना दी है? क्या? और कभी पौआ पिलाते हो, सिर्फ पौआ दिखाते हो, ना हमें पिलाते हो, सिर्फ हेलो हेलो हेलो, एक चीज देखे हुई हो, एक क्रिस के गाना बहुत वायरल है। क्रिस के गाना बहुत वायरल है ना, तो एक गाना और वायरल हुआ है। कौन गाना? कुल मिला के 3 गाना वायरल है। मगर कैसे? कैसे? पौआ ना लिया, पौआ ना लिया, कि पौआ ना लिया, कि चखना ना लिया, क्या तो क्या लिया? कि पौआ ना लिया, ओ चखना ना लिया, पौआ ना लिया, ओ चखना ना लिया, तो फिर क्या लिया? फिर क्या किया? फिर क्या किया?
सिंह, जैसा कि हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज एक बहादुर जाबाज सिपाही आज तक हमारी इस मातृभूमि की सेवा करता रहा, लेकिन आज उसके नौकरी के दिन पूरे हो चुके हैं। आज हमारे बीच से वो रिटायर होके अपने मैदान चला जाएगा। फौजी वीर सिंह को हमने खबर भिजवा दी थी, लेकिन अभी तक फौजी वीर सिंह हमारे हेडक्वार्टर नहीं पहुंचा। 2 घंटे पहले ही उसके बाद संदेश पहुंच चुका है। ठीक है, हम लोग उसका इंतजार करते हैं। फौजी वीर सिंह, जैसा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज तुम्हें नौकरी करते पूरे 15 वर्ष हो चुके हैं। सरकार के नियम कानून द्वारा आज आपको फौज से रिटायर किया जा रहा है। आज तक आपने बड़ी ईमानदारी और मेहनत से फौज में काम किया और ड्यूटी किया, इस मातृभूमि की सेवा की, हमेशा ऊंचाई पर तिरंगे को लहराते रहे। लेकिन आज अपने साथियों, अपने बटालियन को छोड़कर अपने मकान जा रहे हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या आप इस देश के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर, आज मैं ज्यादा कुछ ना कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि आज मेरे सर्विस के 15 वर्ष पूरे हो गए हैं और आज मुझे देश की सेवा से निवृत्त किया जा रहा है, रिटायर किया जा रहा है। सर, मेरी तमन्ना थी कि जब तक मेरे तन में प्राण रहे मैं देश की सेवा करता रहूं, लेकिन सर मजबूर हूं। जो सरकार का नियम और कानून है उसे बदला तो नहीं जा सकता सर। बस इसी बात का मुझे अफसोस है कि आज के बाद मैं देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। अफसोस है मुझे सर। फौजी वीर सिंह, शायद तुम भूल रहे हो, आतंकवादी, घुसपैठी, देशद्रोही सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं, दूसरे मुल्कों में ही नहीं, अपने गांव समाज में भी बैठे हैं वो दरिंदे जो गांव समाज को बर्बाद करने में लगे। अगर तुम चाहोगे तो अपने गांव समाज में, अपने घर पे ही रहकर अपने गांव समाज की सेवा कर सकते हो। और फौजी वीर सिंह, अपनी ये बंदूक जो सरकारी रिवाल्वर इसे जमा कर दे। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि एक जवान हमारे बीच से जा रहा है, लेकिन आज इस बात की खुशी भी है कि ये जवान सही सलामत ड्यूटी करके अपने घर वापस जा रहा है। लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए
सरकार ने तुम्हें कुछ इनाम घोषित किया। सिपाही राम सिंह, फौजी वीर सिंह के लिए जो सरकार ने लाइसेंसी बंदूक और कारतूस की पेटी घोषित किया है, उन्हें पेश किया जाए। और फौजी वीर सिंह, आप यहाँ साइन करते हैं, ये आपके रिटायरमेंट का कागज है, इसे संभाल कर रखना। ये लीजिए। फौजी वीर सिंह, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन फौजी वीर सिंह, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। ओ गॉड, यू आर माई एंड योर्स टीच मी टू लव योर थिंग वेदर बिगाड़ चार्ट माई पास्ट। फौजी राम सिंह, हमारे बीच से एक बहादुर सिपाही आज रिटायर होकर घर गया, लेकिन आओ हम अपनी पूरी बटालियन को लेकर दक्षिण दिशा की बॉर्डर की ओर चलते हैं और देखते हैं कोई आतंकवादी घुसपैठी कोई साजिश तो नहीं रच रहा है। आइए हमारे साथ। का नाम है शेर दयाल, जो इस दुनिया में नहीं है। आज चलती हूँ नदी घाट पे और स्नान कर कर कपड़े धुलकर घर की वापस आए, क्योंकि घर में भी सारा काम बाकी है। और रस्ता चलते चलते, और रस्ता चलते चलते गली में रस्ता चलते चलते गली में क्या क्या सोचूं। क्या क्या सोचूं भैया, क्या क्या सोचूं, क्या क्या सोचूं भैया, क्या क्या सोचूं। रस्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रस्ता चलते चलते, कोई कोई हमके चमनी दिखावे, कोई कोई हमके कोई कोई हमके कोई कोई हमके ओ चमनी दिखावे, कोई दिखावे कोई दिखावे गली में मैं क्या क्या सोचूं। कोई दिखावे क्या बताऊं, अब मैं नदी घाट पे आ गई हूँ, चलती कपड़े धोती हूँ। और रस्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रस्ता
चंदा, अरे ओ बिटिया चंदा, चंदा। अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बिटिया, घंटा बजा। लेकिन चाचा जी सब बात तो ठीक है, लेकिन आज इस नदी घाट पे अचानक कैसे आना हुआ? बिटिया चंदा, क्या बात है? यही गली से जात रहे, हाँ तब तुमका देखा कि इतनी धूप में तुम बैठी कपड़ा धो रही है। बिटिया पहले तो तुम नान बुदुक्का के रहे हो, अब तो एकदम पानी के हो गए हो और एकदम फूल के गौर भभका हो गए। चाचा जी तुम्हारे कहने का मतलब है मैं छोटी छोटी अरे मैं सयानी हो चुकी हूँ। यह तो क्या है कह रहे? अरे तो कहा तुम बतलाता हो, तब तक लाओ हम कपड़वा धोती है धो। हाँ तुम भैया कपड़े धोवे तो आयो है। मेहरवन के धोती में पैसा बांधा रहा था ना, वही चक्कर में सोचन जानी थी जब तो अपने अम्मा के अचरे में टोवा करत रहे ना, तो तू एक सिक्का पाए जात रहे, वही तो आदत करी है ना घंटा बजाएंगे। चाचा जी आखिर बात क्या है? चंदा, हाँ चाचा जी भैया हम तुमसे कुछ कहा चाहे थी। बोलिए क्या कहना चाहते हो? सुनो बिटिया, और चंदा छोटी थी पहले, छोटी हाँ बिटिया, और चंदा छोटी थी पहले, अब जवान हो गई चंदा। चंदा छोटी थी पहले, अब जवान हो गई, और तीर पहले थी चंदा, अब कमान हो गई। कि याद कर उस दिन को जब कॉलेज पढ़ने आती थी, हाँ चाचा जी और मास्टर तुझे मारते थे, चोट मुझे लग जाती थी। कि याद कर उस दिन को जब कॉलेज पढ़ने आती थी, और मास्टर तुझे मारते थे, चोट मुझे लग जाती थी। और गुल पहले थी चंदा, अब गुलिस्तान हो गई। गुल पहले थी चंदा, अब गुलिस्तान हो गई, और पहले छोटी थी चंदा, अब जवान हो गई। यारे लाल बहादुर ठेकेदार, लाल बहादुर ठेकेदार इन भैया की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 11 रुपए का इनाम। भैया का कहना प्रोग्राम बढ़िया होना चाहिए। चाचा जी सब बात तो ठीक है, और चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई बात। चाचा जी चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई बात। और चाचा जी मैं आपकी और समझ न पाई बात।
चाहते हो? सुनो चंदा, कि चंदा मेरी बात को भाई सुनो लगा कर। चंदा मेरी बात को भाई सुनो लगा कर ध्यान, और तुमको चलना आज पड़े हमारे साथ। चंदा बिटिया सुनो हमारी बात, कि संदेशा ठाकुर का लाया हूँ बिटिया। कि संदेशा ठाकुर का लाया हूँ बिटिया, और हवेली पे तुमको बुलाया है बिटिया। कि तुम्हें सोने चांदी से वो लाद देंगे, तुम्हें सोने चांदी से वो लाद देंगे, और बुलाने को हमको पठाया है बिटिया। हाँ बिटिया, तुमका बाबू साहेब कालीचरण लंबरदार अपने हवेली में बुलाए, नहीं चाचा जी घंटा बजाए। सुनिए, और जो बात था बोले अब न कहना दोबारा, जो बात था बोले, जो बात था बोले अब न कहना दोबारा, और नहीं तो बिगाड़ू रुतबा तुम्हारा, नहीं तो बिगाड़ू। जो ठाकुर कहोगे अगर मुझू को देगा, जो ठाकुर कहोगे अगर मुझू को देगा, तो मारूंगी मुंह पे एक थप्पड़, तो मारूंगी मुंह पे एक थप्पड़ मारा। हेलो चाचा जी, क्या बोले? ठाकुर मुझे सोने चांदी से ना देंगे। नहीं चाचा जी, जाओ, अगर तुम्हें इतनी सोने चांदी की जरूरत है तो जाओ, ठाकुर के हवाले में अपनी बहन और बेटी को बिठा दो, हो जाओ मालूमाल। ए चंदा बिटिया, हमारे को नहीं ना, यही मेरे तो हम निर्बंसिया घंटा बजाए के। अच्छा, इसीलिए किसी बहन और बेटी को ले जाते हो, ठाकुर के हवाले में बिठा देते हो और घूस ले लेते हो। बिटिया नाराज न हो, चलो तुमका ठाकुर साहब अरे राज रानी बनाएंगे। मुझे इस दुनिया में, इस संसार में किसी की हिम्मत नहीं है कि चंदा के हाथ लगा सके। ए चंदा, जबान बिद्दा भर के तेवज 3 गज के, तुमका चलेगा पर ए बुलट पकड़ ससुरी का। आओ चलो ठाकुर के साथ घर में, वहाँ ठाकुराइन बन के राज करी हो न जाई। चंदा को ले जाने आए थे। अरे चंदा के जब तलक जिस्म में जान है, ए चंदा किसी को चौकी में जाएगी। मैं भी चलती अपने घर। हेलो, और नदी के तीरे तीरे ना, ओ नदी के तीरे तीरे ना, चलती है राम लखन दोनों भाई, नदी के तीरे तीरे ना। नदी के
जैसा कि आप लोग मालूम है, मैं फौज से रिटायर होकर अब अपने घर जा रहा हूँ। बुलाट बेटा रामबली, देखो यहाँ तक तो हम आ गए हैं, अब यहाँ से हमारे गांव के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा। अब हमें यहाँ से गांव तक पैदल चलना पड़ेगा। मालिक क्या बात है? सीधा रास्ता रहेगा। देखो हमारे गांव के लिए यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जो रोड से जाता है वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, और एक रास्ता जो नदी के किनारे से जाता है जिसे लोग गांव में गरियारा चक्रोट कहते हैं। तो आओ हम उसी नदी वाले रास्ते से चलते हैं, बड़े आराम से घर पहुंच जाएंगे। क्या बात है साहब, जल्दी से चलो वही की जल्दी हो जाए। हाँ तो जल्दी पहुंचना है तो इस नदी के किनारे चलते हैं। और सुनो, चलते चलते हम तुम्हें एक छोटा सा गीत सुनाकर चलते हैं, ताकि हमारा रास्ता भी कट जाएगा और हम आराम से घर भी पहुंच जाएंगे। सुनो, एक समय की बात है, ये 1962 में जब चीन और भारत से लड़ाई हुई थी, उस समय की बात है। कवियों ने कैसे लिखा है मैं तुम्हें बताता हुआ चलता हूँ। तो दुश्मनों ने हमला करने को खुला तमाचा मारा है। टूट पड़ो तुम चीन के ऊपर, यही हमारा नारा है। और लहरा दो तिरंगा झंडा जो बापू का प्यारा है। अरे चीन किस होश में है तू, अरे चीन किस होश में है तू, हमें छेड़ पछताएगा और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान, जय किसान, भारत के नौजवान, भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चलो आगे बढ़ते रहो। जागो रे माँ बहनों जागो, आज तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहराज दिखाना है। जागो रे माँ बहनों जागो, आज तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहराज दिखाना है। भूखी शेरनी झपट पड़े, भूखी शेरनी झपट पड़े, कुत्तों की मौत मर जाएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा।
यहाँ बेकरारी बढ़ती जा रही है। अब तक न लाला का पता और न उस लड़की का। जय शंकर की बाबू साहेब घंटा बजाए के। ये अब क्या देख रहे हैं लाला? जाते समय बड़ी डींगे मार रहा था, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आया तो खाली हाथ, लड़की का बाबू साहेब या मुनिमवा ना तो कबो खाली हाथ आवा है ना आजे खाली हाथ आवा। बाबू साहेब घंटा बजाए के। अरे बुलाट लाल ससुरी का क्या लेके आ बिटिया का। साहेब है ना कमाल के चीज मस्त माल घंटा बजाए के। जितनी तारीफ किया था उससे 4 कदम आगे है लड़की। जरा देख तो। अरे बाबू साहेब पहले हमारे इनमवा बाबू साहेब घंटा बजाए के मिलेगा। लेकिन एक कहावत तो सुना होगा, संतोषम परम सुखम। मतबल बाबू साहेब मतलब संतोष का फल मीठा होता है। अरे इससे 2-4 बातें तो करने ही ना मिलेगा। सुनो लाला, बड़ी मशक्कत की है इसे लाने में। जब आराम करो, समय आने पर हम तुम्हें बुलवा लेंगे। इससे बात करें। क़यामत का मंजर है। अरे इसकी खूबसूरती देख कर कुदरत की कारीगरी याद आ रही है। ऊपर वाले ने दुनिया वालों को कितनी खूबसूरती दिया है, दुनिया की आधी खूबसूरती इस लड़की को दिया है। सारी सारी औरतों को बांट दिया है। कर रही है काम आंखें, कर रही है काम आंखें। अरे कर रही है काम आंखें, तीर के सब्जी का काम लेती तुझसे। शमशीर का चादर से मालिश का फुकी न जाए जगीर यह हकीकत है, मैं कोई कहानी है कि तेरी गजल से अच्छी तो तेरी जवानी है। अरे कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, मगर आज
हम भी देखेंगे इस समंदर में कितना। ठाकुर ये मत समझो, हुस्न वालों का गलियों का आना जाना मार डालेगा और बच्चों के हुस्न से तो ये जमाना मार डालेगा। जो मेरा दिया हुआ खाते हैं, मेरे कुआ तालाब का पानी पीते हैं, मुझे मार डालेंगे। आज तक रायपुर में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जाना तो काली तरफ से नजरें मिलाकर बात कर सके, मिटा सके जमाना। जमाने में दम नहीं, अरे जमाना हमसे है जाने मान, जमाने से हम। एक बात कहूं, और तेरी तिरछी नजरियों ने तेरा कहना न हर किसी गवारा, मुझे तेरा कहना। ओ तेरा कहना न हर किसी गवारा, मुझे ओ फिर न कहना ओ फिर न कहना सकुए दोबारा, मुझे फिर न कहना। गर है इनकार कहना हमारा तुझे। कहना हमारा तुझे, राज जबरन बना लूटना चाहता तू खुदारा, मुझे लूटना चाहता तू, ओ लूटना चाहता तू खुदारा, मुझे है नहीं बस में, है नहीं बस में तेरा गवारा, मुझे है नहीं बस में। अपनी बाहों का दे दे सहारा। अपनी बाहों का दे दे सहारा, मुझे वस्त्र की चाह
मुझे जाने दीजिए यहाँ से। तो जोड़ कर हाथ विनती और करूँ आपसे, जोड़ कर हाथ विनती। करूँ आपसे, मेरी इज्जत पे धब्बा लगाओ नहीं। जा रही हूँ जहाँ, जान दीजिए मुझे, जान करके अकेली सताओ नहीं। जाना है। ए बुलंद, गेट खोल, गेट खोल, जाओ, लेकिन ठहरो। अरे जाने से पहले हमारी एक बात सुन लो। एक बात कहना है तुमसे, जरा गौर से सुनो। जब हमको नहीं कराए थे, साथ देना। प्यास वो तो किराने बुझा दी। ये कैसी बातें करती हो? तो ऐसा तो नहीं मानोगे। तो दे रही हूँ मैं तुझको आँखी चेतावनी, दे रही हूँ मैं तुझको। आँखी चेतावनी, जुल्म की हद करो ना, मुझे लूट करो। एक अबला की जदो तो लूटा अगर, गिर पड़ेगी जमीन आसमां तू। चाहे रहे तुमको छोड़ेंगे धरती चाहे रसातल को चली जाए, आसमान में गिर पड़े। हम तुम्हें देखो प्यार से समझा रहे हैं, अगर हमारी बाहों में आओगी तो आबाद, और अगर कालीचरण ने दौड़कर पकड़ लिया तो इसी सिगरेट की तरह। तो मेरी मुरली वाले कहाँ हो? आज ही चंदा की इज्जत लूटने के लिए तैयार आ जाओ। मुरली वाले कहो मेरे कान्हा। बाबू साहब, बंदूक लिया। इस साला मुरली वाला कौन है हमारे इलाके में, जिसको मेरा खौफ नहीं है? कालीचरण का भय नहीं है। लो बंदूक लाओ साला। ये कौन है मुरली वाला? मुरली वाले को नहीं जानते हो क्या बाबू साहब? कौन मुरली वाला? अरे वो जो बगिया में गैया चरावा करत है, वो श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो कृष्णा की बात करती है। हाँ, जो इतनी बड़ी बांसुरी बजावा कर, वही बात मुरली वाले। कृष्णा, वो कृष्णा की राशि और हमारी राशि एक है। जब द्वापर में कन्हैया ने यही किया था तो लोगों ने कहा था कन्हैया रास रचा रहा है, और आज हम जो वो कर रहे हैं तो उस साले मुरली वाले को बहुत खल रहा है।
अरे कान खोल कर सुन ले, अगर वो मुरली वाला यहाँ आया तो कसम चुटिया की इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा, डॉक्टर भी पता नहीं पाएगा पोस्टमार्टम के बाद कितनी गोली कन्हैया गया था। मुझे विश्वास है कि मेरे मुरली वाले आएंगे, जरूर आएंगे। खाओ खाना ओ मुरली वाले, ये चंदा ये सच कह रही